मालिक की बड़ा खुदा में और पाक तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। तेरे खुदावंद आज अपने बंदा के वसीला से उससे कलाम किया कि हमें खुदावंद किस तरह मिलकर रहना है, किस तरह हमारे अंदर खुदावंद तेरी सलामती, क्योंकि तू सुलह और सलामती का शहजादा है। खुदावंद तेरे शुक्र करते हैं, अपने बंदा को और बरकत दे खुदावंद, और अपने जलाल में इस्तेमाल करता है तेरा बंदा दिल दुखी और तेरे पाक मज़बा पर खड़ी है और जिसके वसीला से आज तू खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे खुदावंद। तू खुदा का आसमान इसके लिए खोल, तूने पर्जाइटी में बड़ी मदद की और खुदावंद की बंदी की खुदावंद पूरी पर्जाइटी में जो आगे हिस्सा रह गया है, अपना आसमान खोलकर इनको अपनी बरकत में ले। बाकी हिस्से पर खुदावंद तेरी बरकत, तेरा फजल और तेरा जोर चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। शुक्रगुजार हैं खुदा की खूबसूरत इस मीटिंग के लिए। अभी वक्त है कि हम अपने हदिया की हुजूरी में पेश करें। भाई के साथ मिलकर हम खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के दिए हुए में से हम खुदा के हैकल में आज शाम अपने हदिया खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे। भाई को खुदा जो अपने जलाल को इस्तेमाल कर रहा है, खुदा का शुक्रिया है। इससे पेश ईद कराया जाए। ईद के हदिये के फौरन बाद खुदा के आदत हदिये के लिए बाद हम तेल मसा जो खुदा के आदत लगाएंगे। मैं आपको फिर से ये बताना चाहती हूँ, जो भी बहन एक मंडल ध्यान से जरा बात सुने। पिछली मरतबा किसी शख्स ने कहा या किसी बहन ने कहा कि हम सेव नहीं करते, हम तेल लेकर उसको पूरा साल प्रे करते, मसा करते। उस तेल में से कुछ तेल हम बाद विस्तार लगा उस भाई को देते हैं और फिर और आके वो उस तेल में डाल के बाजार से शीशे ला के वो भरता है और फिर आपकी खिदमत में आपको पेश कर। हम तेल सेव नहीं करते, वो भी आदमी बोतल लेता है बाजार से और तेल खरीदता है, फिर वो आपकी खिदमत में देता। हम आपको दुआ भी करेंगे और जो हिस्सा हमारे पास तेल का वो आपको लगाएंगे। खुदा आपको बड़ी बड़ी। और ये पानी सनिया मेरे पास आने जाए, जल्दी जल्दी से आने सनिया मेरे पास, सनिया सनिया ये दोनों बानियां ये भी आपको तेल लगाएगी, ये भी तेल लगाएगी और मैं भी तेल लगाऊंगा। अगर आप ज्यादा भीड़ से आएंगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगी, हमारे लिए भी मुश्किल होगी। तरतीब से आएंगे तो टाइम पर आपकी फारग करेंगे और आप भी टाइम। इस बात का ख्याल रखें, आपकी बहुत मेहरबानी। आइए भाई के साथ यीशु जलाली हो मेरा यीशु जलाली मर
एक भाई यहाँ पर आए थे, केले वाले शॉपर पकड़े हुए थे। जरा अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, मेहरबानी आप। जब भी मैं मस्बा पर खड़ी होती हूँ, जब खुदा मुझे कोई पैगाम देता है, आप जरा यहाँ आ जाए भाई। ये मैंने इनको देखा खुदा के घर में केलों वाले शॉपर लेके आए भाई। भाई मुस्लिम है, खुदा पाक है, कल में ये नजराना जो है किलो की शक्ल में लेके आए। मुझे नहीं पता कि वो कौन से मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि वो जो भाई किलो वाले शॉपर लेकर आए उसे खड़ा करो और अबू से कहना उसके लिए खास दुआ करनी है, ठीक है? हर सुबह 8 से 9 बजे आबाद होती है। हर संडे को ये सुबह 7 से 8 बजे बाद इसलिए रखी गई कि लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, वो इतवार को पहले बार 7 से 8 बजे कर सकते हैं और मीटिंग सब 10 से 12 बजे, फिर मंगल को शाम को 4 बजे से 6 बजे, हर सुबह 8 से 9 बजे। हर नवंबर को 11 महीने की पहली तारीख को मसलन की बात होती है। यह तो महीने 5 महीने की पहली तारीख को खाने के साथ शुक्र करने का बात करते हैं। इन दोनों बड़ी बातों को भी याद रखें, अज़रा की बातों को भी याद रखें, और नवंबर की शाम को भी हर संडे के 7 से 8 बजे और 10 से 12 बड़ी बातों को अपनी दुआ में याद रखें। बहुत सी तरह की दुआ अधिक की दुआ करते हैं। खुदा खुदा बेटे रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। बुजुर्ग आसमान के जिंदा खुदा, दिन की गिराई शुक्र खुदा।
तूने अपना आसमान खोला, मौसम को ठीक रखा, को ठीक रखा, तेरा शुक्रिया। और तेरे बेटे ने तेरे कलाम की खिदमत की, अपना हाथ खोला और यह दिया तेरे पाक बंदा पर है। इसकी कुर्बानी तेरे बाबू की मान पहुंचे। ये जहां पर भी कर दो, तेरे जलाल की कर दो। इस सारी नियमत को सुन और कबूल कर, तेरे मुकद्दस नाम से आमीन। ये खुदावंद ने मैं से आपको करीब 5 मुझे कार्य करा था कि उस भाई के लिए आपके खातिर दुआ करेंगे। भाई साहब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। इस भाई के लिए आप सब दुआ करेंगे। अपनी तरफ से सामने आ रहे आप कह रहे हैं सामने मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। एक एक बदन जान के दुआ कर, परेशान होना। हम टीवी देखते हैं और कुछ करेंगे, मैं भी होगा तो कितना टाइम लगता है, इतना ज़्यादा टाइम मैं आपको बताता हूँ। और 10 मिनट बात में है, आओ थोड़ी देर बाहर कर। ये भाई मुस्लिम है, ये दूध का काम करते हैं, इनके साथ मिसेस भी है, इनके लिए प्रे करते हैं। मेरा घर केले लेके हैं, क्या ये केले लेके हैं आपके, हम भी खाएंगे, आप खाएंगे। खुदा अपने बंदा को ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे, इनके दूध के काम काज पर तेरी बरकत हो। ये जो खाने के लिए केले का फ्रूट का हदिया लेके गई, हदिया तेरे बाबू की मान पहुंचे। बच्चों पर, बाजी पर, इनके कामकाज पर तेरी हड्डियों पर तेरी बरकत हो, गोश्त पर, खून पर, रूह पर तेरी बरकत हो। अपना कांच फैमिली की तरफ माइल कर, पाक जगह से दे, मुखलिस बख्श बरकत दे और अपना चेहरा अपने लोगों पर बड़ा जलवा कर देगा, ताकि तेरा जलाल अपने लोगों पर बड़ा रहे। इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, तेरे नाम से आमीन। अभी जितने भी बहन भाई हैं उन पर जो मसा जो किया गया है वो लगवाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी से लाइन्स में पहले अशाए बानी की इबादत होगी। सुनिए, ऐ हमारे बाप की हम दुआ पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि फिर लाइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है। जैसे जैसे बहन भाई जो है एक छोटी सी गवाही जो है, अच्छा एक भाई है जो बड़ी जरूरी गवाही देना चाहते हैं। आज है भाई जाना, ये मेरे मन से खुदा उनके जलाल के लिए सुनिएगा। नसीब में सबको सलाम। मेरी जो गवाही है, जो छोटी गवाही, बहुत बड़ी गवाही है। मेरी मिसेस 3 महीने हॉस्पिटल में रह, उनका मेजर ऑपरेट हुआ था और डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि यार ये ऑपरेशन के बाद उठे या ना देंगे। तो मैंने उनको कहा यार एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसने आपके दरमियान एक ऑपरेट करना है। उसका जब ऑपरेट हुआ, डॉक्टर उसको थप्पड़ मारे, सिंजे मारे, लेकिन उसको बिल्कुल होश नहीं आ रही, ऊपर चली गई है। कहती है कि बहुत बड़ी सड़क है, बहुत बड़ी सड़क है और मुझे पता नहीं मैंने कहाँ जाना है। मैं आगे बढ़ी हूँ तो यानी कि कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है। तो मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावंद मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ आ गई हूँ। तो डॉक्टर खुदावंद ने कहा क्या बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जहाँ जाना है मैं तुझे छोड़ के आऊँगा। तो खुदावंद का हाथ छोटा था, फिर उसके बाद बड़ा होता हुआ उसको पकड़ा और खुदावंद ने कहा अपना हाथ मेरे हाथ में डाल और उससे खुदावंद ने ऐसे खड़ा करना। मेरी यही गवाही है। यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मुझे काफ़ी अर्से से स्किन एलर्जी थी और मैंने मेडिसिन काफ़ी यूज़ की। इवन के हकीम के पास भी गई, उसने कहा बेटा अगर आपने ये गर्म चीज़ें खाई तो आपकी ये स्किन जल जाएगी। पर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, मैंने दुआ वाला तेल भी यूज़ किया और आज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी स्किन एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ मांगे। नाम में आप सबको सलाम। मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी से आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ड्राइवरिंग करते हैं, तो मतलब कि सरकारी गाड़ी उनके पास ही होती है,
लेकिन कल की गाड़ी मैडम वो खुद ही ले गई है, वो कस्टम में ड्यूटी करते हैं। वो मैडम सुबह जल्दी निकल गई है तो उसका एक्सीडेंट, गाड़ी के जो आगे से और पीछे से बैक से दोनों शीशे और उसके दरवाजे सब कुछ टूट गए और मैडम इतनी परेशान थी। लेकिन शुक्र करते हैं कि मैडम को कुछ नहीं हुआ, जो जिससे गाड़ी लगी है बाइक वाले को उसको भी कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ, हम जब गाड़ी लेकर आते हैं, जब ड्यूटी की तरफ से उनको गाड़ी मिलती है तो सबसे पहले वो अंकल के पास आते हैं और गाड़ी को वो मसा करते हैं और सबसे पहले गाड़ी पर तेल लगवाते हैं, इसलिए कि जो उसके अंदर मैडम बैठी थी इसी वजह से उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने अंकल से उससे ब्लेस करवाया था। पिछले साल इसी दिन में इसी वक्त में मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे हस्बैंड छत से गिरे थे, उनकी गर्दन पे चोट लगी थी, उनकी गर्दन फ्रैक्चर, बाजू, उनकी टांग, वो चलने से भी बहुत आवाज़ात थे, परेशान रहते थे। लेकिन मुझे उन्होंने अभी आके बताया, उन्होंने कहा कि पिछले साल भी मैं छत से गिरा, मुझे इतनी ज़्यादा चोट आई, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ कि तुम रोज़ चर्च जाती हो और अंकल से प्रे करवाती हो और अंकल हमारे लिए दुआ करता है, इसलिए आज मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, वो मैडम ड्राइव कर, कुछ नहीं हुआ क्योंकि लहू लगा हुआ था। अंकल ने उसे ब्लेस किया था गाड़ी को। शुक्रिया। छोटा खुदा मुझे चलाएगी। ये अपनी आंखों को बंद कर दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। बुजुर्ग आसमान के जिंदा और मुकद्दस खुदा, जो कुछ भी आपके दिल में है उसके सामने रखें, यीशु के सामने रखें। यकम मई को 5वें महीने की जब शुक्रगुजारी की बात हो तो आप बहुत से लोग गवाहियां देंगे, जो मांग जो घर जो मांगते उसे घर देना, जो बेटी मांगते उसे बेटी देना, जो बेटा मांगते उसे बेटा देना, उनका कर्जा उतर जाए और कर्ज लेने वाले बल्कि कर्ज देने वाले बन जाए और मिन्नत का तो मियां बीवी के दरमियान में जो तनाजा वो खत्म हो जाए, बच्चे और माँ बाप के दरमियान में तनाजा खत्म हो जाए। 5 खतूने जो 5 न रहे बल्कि उनका खुदा बंद रहे। आज शाम तेरे अपने यीशु नाम से खुल जाए, उनकी हड्डियां, उनका गोश्त, उनका खून काम करे। डिवाइस नहीं ऑन हुई, डिवाइस नहीं ऑन हुई। वैसे दुआ कर खुदा तेरी मिन्नत करने के पाक और बुजुर्ग आसमान का जिंदा और मुकद्दस जलाली खुदा, तेरी मिन्नत करने के लिए नवंबर के बाद दरखास्त रखी खुदा, यकम मई शाम के खुदा बहुत सी दुआएं तेरी बेटियां तेरे बेटे ने औलाद के तलक से, कर्जे के तलक से, घर के तलक से, अगर उनका बीमार है या हॉस्पिटल में बीमार है या पाकिस्तान में लाहौर में घर में बीमार है, उसकी हड्डियों की बीमारी को, उसके गोश्त की बीमारी को, उसके खून की बीमारी को आज शाम अपने यीशु नाम का दिन है, जिसके पास नौकरी से नौकरी मिल जाए, जिसका बिजनेस खराब है, बहाल है, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद आना शुरू हो जाए, और जो खुदा बच्चेदानी के अंदर कैंसर वो खत्म हो जाए, लो खत्म हो जाए, और किसी किस्म की जो नजर की कमजोरी है वो खत्म हो जाए, सनियन की बात की हड्डी की बीमारी, गोश्त की बीमारी खत्म हो जाए, दोनों मियां बीवी की बीमारी तेरे यीशु नाम से खत्म हो जाए। मार्च की बेटी नाजिया की जो भी दवाई उसके 100 रेट दी है, बाकी बांधा
अंदर कमजोरी है वो खत्म हो जाए, इस समाज से भाई अमीर की जो नजर की कमजोरी वो खत्म हो जाए, दोनों मियाँ बीवी की शुगर कंट्रोल में रहे और बीपी भी कंट्रोल में है, पूरी अपनी इलाज की ढेरों खुशियाँ देखें, जिनके वे सब पर चर्च के पासमान पर तेरी बरकत हो, चर्च के अंदर जितने लोग रहते पासमान पर, बेटों पर, उनकी मिसेस पर तेरी बरकत हो, बच्चों की तलीम पर, उनकी खिदमत पर, बाबूबास पर, दोनों बेटियों पर, बेटे पर तेरी बरकत, उनकी खिदमत पर तेरी बरकत हो, माँ की बेटियों के शौहरों बच्चों पर तेरी बरकत हो, और मिन्नत कर चर्च के एल्डरों पर, काउंसलों पर, सेक्रेटरी पर, खजांची क्वायर पर तेरी बरकत हो, के जितने इंतजामिया खुदा सब पर तेरी बरकत हो, हर सुबह की आवाज पर तेरी बरकत हो, हर मंगल की शाम की आवाज, हर संडे की आवाज 7 से 8 बजे वाली बात पर तेरी बरकत हो, 10 से 12 बजे वाली आवाज पर तेरी बरकत हो, हुकूमत पर तेरी बरकत हो, आर्मी पर तेरी बरकत हो, मुल्क की सरहदों पर तेरी बरकत हो, रेंजर पर, पुलिस पर तेरी बरकत हो, जो मुल्क का निजाम एजेंसियां चलाती हैं उन पर इस मुल्क की जमीन अच्छा हासिल पैदा करे ताकि इंसान और जानदार के लिए खुराक पैदा हो, हर बीज रखने वाला पौधा अच्छा फल पैदा करे ताकि इंसान और जानदार के जो नौजवान सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं उनकी फैमिलियों पर, उनके बच्चों पर, उनके कामकाज पर तेरी बरकत हो, इस अच्छी क्वायर पर तेरी बरकत हो, इनकी फैमिलियों पर तेरी बरकत हो, मीटिंग चलाने वाली तेरी बेटी पर तेरी बरकत हो, साउंड सिस्टम पर, हारमोनियम पर, तबले पर, ढोलक पर तेरी बरकत हो, सलीम भाई पर तेरी बरकत हो, इन बेटियों पर तेरी बरकत, सनिया बाजी पर और इन तेरी खादमों पर तेरी बरकत। जब तेल वसा की रस्म अभी शुरू होने वाली जब लगाएं तो तेरा पाक कस्से से काम करे, इनकी हड्डियों के अंदर काम करे, इनके गोश्त के अंदर काम करे, इनके खून और रूह के अंदर काम करे, इनके किचन पर काम करे, इनके बच्चों की तालीम पर काम करे, इनके हाथ की कमाई पर काम करे, इनके मुल्क पर काम करे, इनके शहर पर, इलाके पर तेरी काम करे, मुल्क की तलीमी इदारों पर तेरी बरकत हो, मुल्क की आला हकाम पर तेरी बरकत हो, मुल्क के हुकूमत पर तेरी बरकत हो, जो हमारे साथ हमारे इस्लामी भाई सब पर तेरी बरकत हो, इनके बच्चों की तालीम पर, काम काज पर, किचन पर तेरी बरकत हो, झुके हुए सरों पर तेरी बरकत हो, जब हमें तुमसे से जुदाओ तेरा पाक हर किस्म से जुदा ना हो। इस सारी दरख्वास्त को सुन और कबूल कर तेरे नाम से आमीन। आइए कोई दुआ मांगेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बाश जला हमेशा तरह आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपस से हमेशा तक हम सबके साथ और तमाम मुक़द्दसीन के साथ, आलम की कलीसिया और जमात के साथ होता रहे। सलामती से आए, सलामती से जाए, उसकी सलामती हर हिसाब से जुदा न हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। तेल जरूर लगवा के जाए। खुदा आपको बड़ी बरकत। जितनी भी बहनें या भाई के लगवाना चाहते हो लाइन तीन लाइनें बनाइए, इससे ज्यादा 3 लाइनें। बाजी और चादर दे दे जल्दी आ रहा, तेरी मेहरबानी।
मेरा है पढ़ाना मेरी गांव से 25 लगा के आए जाओ शायद
कोर्स सेंटर पे करवा दें। हाँ सर, हाँ सलीम शेयर कर दे बस, क्यों हाँ जी हाँ जी मानो ना जो सिलम मेहरबानी से अपनी लाइन का प्रतीक सही रखिए, क्योंकि आगे आपको बहुत मुश्किल हो रही है तेल लगाने में। जितना टाइम लगेगा उतनी देर होगी। अपनी लाइनों को प्लीज सीधा रखिए आप। ज्वाला चेला 3 दिन की